तो कैसे हैं आप? तो आज है दिन कुछ खास, क्योंकि मैं जा रहा हूँ शादी के लिए लड़की देखने। शादी के लिए लड़की देखने मतलब वो जानने वालों में से, जैसे मेरी जो ताऊ जी की लड़की है, उनके जो हस्बैंड, उनके जो छोटे भाई है, वो उनके साडू भाई हैं, उनके पापा जो लड़की है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर तो कल कल मतलब आज रात को हम उनके यहाँ जा रहे हैं। वो हैं गढ़वाल में, चमोली गढ़वाल में। तो वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ देखते हैं। पापा और तो देख के आ गए एक बार, तो उनको तो पसंद है सब कुछ। अब मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ और थोड़ा वो भी है कि जा रहे हैं। फिर अब देखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ पापा के साथ, फिर देखते हैं अब कल क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर हम आएंगे परसों, क्योंकि एक दिन वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से एक दिन में वापस नहीं आ जाता हूँ। यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 8-9 घंटे लगेंगे, और रास्ता भी आजकल वैसे ही है, बारिश बारिश हो रही है पहाड़ों पे। तो अब जाते हैं वहाँ पर, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। चले दिखाता हूँ मैं आपको अपना होने वाला ससुराल। तो रात के बज रहे हैं 3 और हम निकल चले हैं इस रोमांचक सफ़र पे, एक नई शुरुआत के लिए। अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। और देखो मम्मी बाय करती हुई। बाय मम्मी। ही चलो फिर करते हैं सफ़र शुरुआत। चलो भैया, चलो चलो चलो। और अभी हम रुके हैं 3 धारा पे। यहाँ पर थोड़ा चाय पानी कर रहे हैं। सुबह के 5 बज गए हैं। 3 धारा है। और ये देखो कोई भी नहीं हमारे अलावा। यहाँ पीछे खाने की तैयारी हो रही है। देखो 3 धारा, 3 धारा। बॉर्नवीटा इसके 2 कप में हैं, जिनका 50% विटामिन डी, आयरन और जिंक। बॉर्नवीटा तैयारी जीत की। भाई थाम 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 ఎప్పుడు ఇవేగా ఎదక హాస్పిటల్ వాయి వేగి అరి ఎదక హాస్పిటల్ వాయి వేగి चलो गाइस, आखिर हम पहुंच गए हैं अपने होने वाले ससुराल। ये है वो जगह, ये है वो चढ़ाई जहाँ हमें चढ़ना है शुरुआत में। चलो चलते हैं। ऊपर घर है, हमें वहीं तक जाना है। यहाँ पर थोड़ी रोड नहीं है। चलो ओके 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 ओके, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पहुँच गए, बस पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए।
क्या वो है मेरी सासू जी होने वाली। मैं साला तो गाइस यहाँ पे मौसम खराब होता जा रहा है, बहुत तेजी के साथ हवाएं चल रही हैं। अभी घर जाने में टाइम है और देखते हैं यहाँ क्या क्या होता है। उधर को पहाड़, उधर को हवा, तूफान और अब बारिश भी होने लग गई है। ओह नो, यहाँ पर बहुत तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं, फिर भी सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये है नीरज। ये मेरा ससुराल। तूफानी हवाओं का अंदाजा आप पेड़ों को देख के लगा सकते हैं। तो मैं इस गांव में आया हूँ। तो जब हम इस गांव में आ रहे थे तो लोगों ने कहा, हमने पूछा, एड्रेस पूछा, हमने कहा गांव का है। लोगों ने करना है भैया इस गांव का नाम मत लेना, इस गांव का नाम लेने से बहुत कुछ बुरा हो जाता है। तो आज हम जानेंगे गांव की सच्चाई कि यहाँ पर इसका नाम क्यों नहीं लिया जाता है और ऐसा क्या है यहाँ पर। खजाना है, देवता है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जो ये गांव इतना बदनाम है, इसकी आज हम तह तक जाएंगे। चलो। तो अब हम इस गांव के एकदम चोटी पे चढ़ने वाले हैं। मौसम खराब है पर फिर भी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा वहाँ आगे क्या है, ऊपर क्या है। आप कैसे सरवाइव कर सकते हो इतनी देरी? मैं सरवाइव करूंगा। घंटे भी चुप रही हैं तो और हम तुमको बताइए कैसे आप सरवाइव कर सकते हैं। अभी उधर का मौसम देखो, मौसम तो खराब है। तो ये है मेरा ससुराल, रहस्य और रोमांचों से भरा हुआ। यहाँ जाने कितनी कहानियाँ हैं, उनमें से कई सच कई झूठ है। इस गांव का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि झूठ होता तो पूरे गढ़वाल में इतना अनफेमस थोड़ी ना होता। पर अभी हम और ऊपर जाएंगे, बहुत खतरनाक खड़ी चढ़ाई। ओह, नज़ारा बहुत गजब है। यही रास्ता जाता है खजाने की तरफ। देखो नीचे गोचर है, दिख रही है? तो ये है मेरा ससुराल, रहस्य और रोमांचों से भरा हुआ। यहाँ जाने कितनी कहानियाँ हैं, उनमें से कई सच कई झूठ है। इस गांव का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि झूठ होता तो पूरे गढ़वाल में इतना अनफेमस थोड़ी ना होता। पर अभी हम और ऊपर जाएंगे, बहुत खतरनाक खड़ी चढ़ाई।
ओह, नज़ारा बहुत गजब है। यही रास्ता जाता है खजाने की तरफ। देखो नीचे गोचर है। दिख रही है? ये मानुस कह रहा है कि हम इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि एक बांध है जिसके ऊपर भूत प्रेत रहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये हम इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं इसके ऊपर सब भूत प्रेत रहते हैं। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, तो उन्होंने एक बार यहाँ पे एक लड़के को मारा था। हाँ वो जंगल आए थे खेल में, उन्होंने उसको मार दिया। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे ये बनाया गया है। मेरे को इतना ही मालूम है, ज़्यादा मेरे को भी मालूम ओह माय गॉड। तो अपनी जान का रिस्क नहीं लेते हैं। मुझे पता है वहाँ से व्यू और अच्छा दिखेगा, पर फिर मैं इकलौता लड़का हूँ और मेरी जान बहुत कीमती है। और जो यहाँ पे है, मैं इसको बता दूँ, बारिश दिखाओ ना। ओह ये सच में दिख रही बारिश। तो बारिश आ चुकी है। बारिश दिख रही है, देखो उधर की तरफ जा रही है, मतलब हमारी तरफ आ रही है। चलो नीचे, चलो 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 चलो। और हमें अब जाना पड़ेगा। और हमें नहीं जाना पड़ेगा। बारिश से बचना भी जरूरी है, पर हम उस पत्थर के आगे भी नहीं जा पाए क्योंकि मैं तो जानता हूँ विद्या में तो हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नकली है ये, नकली है। विद्या जानने वाला सबसे ज़्यादा यही डर रहा था वहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ। हाँ इसीलिए सबसे ज़्यादा डरता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अंधविश्वास नाम की चीज़ गांव में घुसी हुई है, इसको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि क्या पता वो सच हो। और हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है, ऐसा थोड़ी ना हम सब कुछ जानते हैं। और बारिश लग चुकी है। सालों पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि धरती गोल है, पर भूत प्रेत भी हम तब से ही मानते हैं। ओह बारिश तेज हो गई, बहुत तेज धरती गोल है और बारिश भी होने वाली है। बारिश बहुत तेज हो गई है। हम शायद नीचे जाते थे भीग जाएंगे। भाग भाग के चलो, भाग भाग के चलो। और वहाँ सामने में धूप लगी हुई है। सामने धूप है, लगी हुई है। पहाड़ों में ऐसा ही है, कहीं पर बारिश कहीं पर धूप, कहीं पर चाउमीन कहीं पर सूप। हम भीग तो चुके हैं, फिर हम दौड़ दौड़ के जा भी रहे हैं, और इन पत्थरों पे ज़्यादा तेज भी नहीं दौड़ सकते। कांटे कांटे। हम यहाँ बारिश में भीगने के लिए आए ही क्यों? यही तो एडवेंचर होता है, बारिश में भीगना, हवा में उड़ना, गैस होने पे गैस निकालना। हाँ, ये पता नहीं आता है। पहुँच ही गए हम, हाँ, पहुँच ही गए हम बस। इधर से जाना है नीचे, हाँ, उधर से जाना है, इधर से जाना है, किधर से जाना है? इधर से ही चलते हैं। यहाँ तो पत्थर वैसे ही पड़े हुए, ऐसे लग रहा है पहाड़ पे नहीं नदी किनारे आ रखा हूँ। पत्थर हिल रहे हैं। पहुँच गए आखिरकार हम नीचे। अब छत से उतरते हैं और फिर अंदर चलते हैं। पहुँच गए हम। तो हमारे साथ जो है वो अपना नाम ना लेने की शर्त पे हमें इस गांव के राज बताने वाले हैं। गाँव के नाम पहले बताओ ना, मैं राज क्यों बताओ कुछ। ओ देखो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, देखो इंद्रधनुष, देखो इंद्रधनुष, आधा इंद्रधनुष। आधा टूट गया ना। अब ये बहुत तेज बारिश हुई थी जिसमें हम भीगे थे, उससे इंद्रधनुष बन गया है। वो देखो नीचे पूरा वो है गौचर। यहाँ पे सीढ़ीदार खेत होते हैं जिन पे खेती होती है। अब वहाँ पर से पानी गिरता है बहुत तेज, वो जो दिख रहा है नीचे वो पानी ने बना रखा है। और नीचे वो देखो धार जाती है वहाँ पर से पानी की, और वहाँ पर वो रोड है, वो देख रही ये रोड, ये रोड है, ये रोड जा रही, यहाँ पर से पानी की धार आ रही। ऊपर से पूरी बारिश होती है तो नीचे जाता है सारा मलबा। और ये देखो थोड़ा और आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पर ये उसके पेड़ हैं। ये किस चीज़ के पेड़ हैं? चीड़ के पेड़। ये चीड़ के पेड़ हैं। चीड़ का पेड़ का पहाड़ है ये पूरा।
तो पहले मिट्टी तेल बनाया जाता था ना, चीड़ के पेड़ से। तो उसको एक अबे रोड कैसे टूटी है? पूरी रोड टूट रखी है तो। ओह यही नो, तो जादू है। यही जादू है ये, रोड ही गायब हो गई। यही तो जादू है यहाँ का। अब कहानी सुना मुझे, अब कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, अब सुना मुझे यहाँ के। यहाँ पे सुना यार, यहाँ पर गांव में ना, गांव की कहानी नहीं सुना सकते वरना गांव वाले से मारेंगे, क्योंकि इस गांव में बहुत राज है। वहाँ पे शायद खजाना मिल सकता है हमको, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा लगा है। हाँ, मुझे लग रहा है इसने मेरे व्लॉग कुछ ज़्यादा ही देख लिया, इसको खजाने की खोज का वो हो गया है। ओह मेरे सब्सक्राइबर हर जगह हैं वहाँ पे खजाना यार, इतना फेमस कैसे हो गया मैं इतनी जल्दी? फिर चलो खजाना हो सकता है। खजाना, देखो पत्थर टूट रखे, मुझे लग रहा है ये भी गिरने वाला है कभी भी। नहीं, वहाँ खजाना हो सकता है, लोगों ने वहाँ खुदाई की होगी खजाना ढूंढने के लिए। कहीं नहीं है खजाना, खजाना मैं बताऊंगा जब वहाँ है। पहले ये नज़ारे देखो, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। पेड़ देखो इतना बड़ा, आसमान भी देख, सब कुछ देखने लायक होगा, सब कुछ। ऐसी एक चीज़ नहीं है जो देखने लायक नहीं है। साथी तो ये टूटता रहता हर बारिश में, हर बारिश में जैसे टूटता सिरो है। पकड़ दिया श्रीनगर में। हाँ बस ये हाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज निकलती हैं, यहाँ पे पहाड़ ऊपर से गिरता है। बस ये भी दूसरा सिरो पकड़ा है। ये देखो, ये मशीन यहाँ पे परमानेंट खड़ी है, क्योंकि कभी भी टूट सकता है। ओह नो, कैसी हालत हो रखी है गांव की। और यहाँ ये बना तो दिया, पूछते यहाँ पर क्यों नहीं बना रहे फिर? इसका वेट कर रही ना गिरने का। अच्छा, अब ये गिरेगा पूरा ऊपर से, वो आधा तो गिर रखा है। तो गिरेगा तो दोबारा ये बनेगा। अच्छा, जैसे भी मेरे को सुनने में आएगा, उसमें चला गया है। किसमें? यहाँ पर रोड थी कभी? रोड थी नहीं, रोड है। ये दिख तो नहीं रही रोड कहाँ है इसमें। यही ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थर डाल दिया यहाँ पर। यही तो है क्या है? रोड। ये रोड है? यही तो रोड है। ये तो कच्ची रोड लग रही मुझे। ऊपर से ये देखो ना, पक्की रोड आ गई, क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी गिर गई है पूरी। अच्छा, रोड इसके नीचे दब रखी है, मतलब ऊपर से। हाँ। ओ भाई, इतना मलबा। ये टूटेगा अब। यहाँ पे दुकान में नहीं, यहाँ पे भी खजाना खोजा जा रहा है। मेरे को मालूम है। यहाँ पे लोग हीरे की परख करने के लिए जौहरी की जरूरत है सिर्फ। अच्छा, और वो लिखा है ग्राम पंचायत बितराकोट देखो पहुंच गए। प्रतीक्षा में है। ये है गांव की शुरुआत, नहीं ये तो गांव का एंड हुआ ना। आगमन की प्रतीक्षा उधर की में। तरफ से दिखाएंगे तो फिर वो शुरुआत होगी। ग्राम प्रधान श्री सुरेंद्र लाल एवं श्री समस्त ग्रामवासी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हैं? बेटी तो मुझे कोई भी नहीं दिख रही भैया। तो यार क्या करेगी वो जंगल में, गाँव में होगी ना। जंगल कहाँ है? मुझे तो एक इंसान नहीं दिख रहा, कैसा गांव है ये? गाँव में जाना है। गांव कहाँ है? ये गांव नहीं है क्या? ये कहाँ है ये क्या है फिर? गाँव तो साइड है ना। तो यहाँ क्यों आए हम फिर? ओ, यहाँ से आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, ये गांव का एंड है मेरे ख्याल से। यहाँ से गांव शुरू होगा तो गांव आगे तो है ना। चलो फिर गांव चलो, गांव चलो। गांव में तो जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। हैं? बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। नीचे वाले गांव जाने के ऊपर वाले गांव जाना है? आसान कौन सा पड़ेगा? दोनों दूरी पड़ेंगे। दोनों दूर पड़ेंगे। हाँ। हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर जरा सा पैर फिसला और आदमी भड़क नीचे है, पत्थर फेंक दे, एक पत्थर फेंक दे। यही हाल होगा आदमी का अगर यहाँ से गिरा तो। यहाँ से दिखेगा ना पूरा, इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। नीचे तक दिखेगा यहाँ से। हैं? और नीचे जा सकते हैं? अब देख, अब फेंकता हूँ, मत देखना। रुक जा, अब फेंक। तुम वहाँ से बनाना, वहाँ से पूरा दिख जाएगा नीचे के लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ तक तो नहीं जाएगा ना। पता नहीं, फेंक के देख तब पता चलेगा। भाई कहाँ गया? मुझे दिख भी नहीं रहा हो। तुम्हें कैसे दिखेगा यार? यहाँ से आओ, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा। गलत ये देखो, ये गिरने वाला है। ये देखो, अबे हाँ, इसके नीचे की जमीन ही सरक चुकी है। गिरने वाला। अब मुझे तो लग रहा है ये रोड भी गिरने वाली है जिस पे हम खड़े हैं। वहाँ पर तक बन रखा है ना, वो देखो वहाँ तक बन रखा है, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद ज़मीन का भरोसा नहीं है। यहाँ पर पूरी ज़मीन गिर चुकी है, गल चुकी है,
पहाड़ों में जितनी सुंदरता है उतनी निर्दयता भी है। एक्सपेरिमेंट करते हुए तो इस तरह से रोड टूटती है और नीचे गिरती है। अब तो आवाज़ ही आवाज़ आ रही, पत्थर तो दिख भी नहीं रहा। पत्थर कैसे दिखेगा, पत्थर तो अटक चुका। तो हम इस गांव में पहुंच गए हैं। ये शाम का टाइम है। कल सुबह हमारी 4 बजे की वो है गाड़ी। 4 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, गाड़ी वाला आएगा। तो अब जो देखना दिखाना था वो तो हो गया। वहाँ पर थोड़ी बेइज्जती भी हो गई। मैंने बोल दिया कि मैं दवाई नहीं खाता, ऐसी कुछ। वो हंसने लगी लड़की ना, तो बेइज्जती भी होगी। अब देखते हैं। मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है। वो जल्दी से हाँ कर दे तो थोड़ी सी जहाँ बाकी है। बाकी अब तो इधर की तरफ से है, मैंने तो पापा को ही बोल दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पता तो मैं रहूँगा ही। बाकी व्यू देखो, गांव मेरे को बहुत पसंद आ गया है। गांव बहुत गजब है यहाँ पर, कि यहाँ पर मिस्ट्री, थ्रिलर, एक्शन सब कुछ दिख रहा है मुझे। ये पहाड़ पत्थर कभी भी गिर सकते हैं हम पे। दिखाने वाला पत्थर ये टूट रखे हैं ये हम पे कभी भी गिर सकते हैं और हम इनके नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भूतों की कहानियाँ, देवताओं की, चुड़ैलों की, और पता नहीं दाना वाना किस किस की कहानियाँ यहाँ पर फेमस हो रखी हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आपको आना है तो बता देना मुझे भी। अब तो मेरा ससुराल हो गया है, अब मैं कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पर। तो आगे कहानी में आगे सुनाऊँगा। अब हम चलते हैं, बाकी व्यू देखते रहो आप। चलो चालू रखना है। तो हमें अभी अभी अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पर वो जो घर दिख रहे हैं ना, वो दो, उनमें भूत रहते हैं। तभी वो लोग इसको छोड़ के यहाँ पर आए हैं। अब उन्होंने कहीं यहाँ पर ले लिया है गांव के बीच में। इन 2 घरों में भूत रहते हैं। वो पता लग ही रहा होगा वहाँ देख के। और ऐसे वैसे भूत नहीं, बहुत खतरनाक भूत। इतने खतरनाक भूत कि उनके आसपास भी कोई नहीं रहता है। अब सोचो कैसा खतरनाक गांव होगा। और रोड भी नहीं है वहाँ पर आसपास, देख रहे हो। और उनके आसपास कोई घर भी नहीं है। फिर से देखो, कोई घर नहीं आसपास। और उनमें इतने डरावने भूत रहते हैं कि पता नहीं कितने लोगों को खा गए वो। खाए तो नहीं यार, ऐसे मत बोलो ना। खाए नहीं है, ये बोल रहे खाए नहीं है, डराए हैं खाली। पर डराते हैं। वहाँ पर रात को नहीं जाना है बिल्कुल। अब उतना तो मैं भी नहीं जानता, मैंने भी सुना है यहाँ पर। मतलब फिर वही अंधविश्वास वाली बात हो गई है। मेरे घर वाले कहते हैं ना, अब मैंने तो देखा ही। घर वाले तो सबके कहते हैं। देखो पूरा कितना पुराने घर है, तो मैं पैदा भी नहीं हुआ होगा। देखो ये भी बात है, पर जो व्यू है वो बहुत। हाँ अब बताओ। अभी हम जहाँ पे आए हैं, इस लोकेशन को, इसको बोलते हैं किसी, मतलब ओ मसान की गोद है ये। अच्छा। तो जो हमारे जो गांव की रक्षा करने वाला देवता है, तो सामने वो गांव दिख रहा है। हाँ। वहाँ तो बोला जाता है कि अगर यहाँ, मतलब वैसे तो मेरे को उतना नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे मतलब है ना, ये गोद है किसी भूत की। तो उन्होंने बोला कि जब, तो हमारे गांव के देवता ने उसको बंधन बना रखा है यहाँ। कहाँ? यहाँ नीचे कहीं। यहाँ नीचे? हाँ, बंधन बना रखा है। तो वहाँ नीचे मंदिर है, यहाँ से नहीं दिखता है, वहाँ से दिखेगा। लगा हम नीचे जाएंगे तो वहाँ नीचे वो पेड़ के नीचे पे उस पर जस्ट एक मंदिर है वहाँ पे। तो लोग कहते हैं अगर वो हमारे जो देवता है, हम उनको टाइम पे टाइम पूजा देते रहते, क्योंकि अगर हम पूजा नहीं देंगे तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हम, जो हमारा देवता है, उन्होंने उस भूत को उल्टा करके बांधा हुआ है यहाँ नीचे। यहाँ से दिखता तो नहीं है मंदिर, लेकिन है यहाँ नीचे है मंदिर है। तो कहते हैं अगर वो जिस दिन वो हो गई ना, क्या बोलते उसका नाम, बंधन से मुक्त हो गई है, मतलब अपने, तो कहते हैं कि जिस दिन वो भूत आज़ाद हो गया तो वो सामने वाला गांव है, वहाँ के सारे लोग मर जाएंगे। उस गांव के? हाँ। उस गांव के क्यों मरेंगे? क्योंकि उसकी डायरेक्ट, मतलब ऐसा है कि उसकी नज़र वहीं पड़ेगी सबसे पहले। ऐसा मेरा कहना है, मेरे को नहीं, मेरा कहना नहीं, लोग कहते हैं कि मैंने सुना है बहुत जगह ऐसा। उसका मंदिर भी बना हुआ नीचे पे, यहाँ से दिखता ही नहीं है। यहाँ नीचे उसका मंदिर बना हुआ। तो उस गांव वालों पे से जो उधर सारे गांव वाले हैं ना, वो सारे ऐसे कहते हैं कि वो जिस दिन आत्मा ने वो जिस दिन वो मुक्त हो गया तो गांव वाले मर जाएंगे। ऐसा क्यों है पर?
अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्यों है? क्योंकि जो भूत है वहाँ एक मंदिर, जब तुम ऊपर आए वहाँ पे एक मंदिर रहा होगा। तो कहते हैं कि यार मैं कैसे बताऊँ, पुरानी भाषा में बोले तो उनकी वो थी क्या क्या? नई भाषा में क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड। अच्छा, गर्लफ्रेंड थी। वहाँ पे एक देवता है, उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो हमारे गांव के जो देवता है, हमारे जो कुल देवता है, उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने यहाँ पे उनको बंदी करके बना रखा है। क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड थी बस। अब ऐसे ही कुछ मान के चलो, ऐसे ही कुछ मैंने सुना है, गर्लफ्रेंड ऐसे ही कुछ थी वो, मतलब शादी थी उनकी, शादी होने वाली थी, लेकिन हमारे देवता को, कुल के देवता को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको वहाँ पे बांध दिया, रख दिया था। और अभी तक वो आत्मा मुक्त नहीं हुई है, वो अभी तक जंजीर पे बंधी हुई है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। और अब इसलिए उसको यहाँ पे गोद कहते हैं, लाठी का गोद कहते हैं इसको। लाठी का गोद। हाँ, अच्छा, और लाठी क्या है का यहाँ गोद पर? कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इसको बांधा गया है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे इस खेल में दिग्गज जोखिम शामिल हैं। जैसे गोद में बच्चे को बांध लेते हैं वैसे यहाँ पे भूत को बांध रखा है। हाँ हाँ, अच्छा, तो भूत नहीं था एक तरफ से, मतलब वो एक देवता की गर्लफ्रेंड थी, तो पता नहीं लड़ाई वड़ाई हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसा होता आजकल के ज़माने में होता है, वैसे ही कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने इसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो ये पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, आधी सच्ची आधी झूठी, कुछ लोगों ने बनाई हैं और कुछ शायद सच भी हो सकती हैं। पर आज के ज़माने में तो कोई यकीन करेगा नहीं इन पे। पर लोगों ने फिर इधर उधर जाने के लिए, मना करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाई। और फिर यही कहानियाँ आगे चलते चलते एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ बन जाएगी, ऐसे बन जाती हैं जिनसे फिर लोग डरते हैं। और बहुत हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर रोड ख़त्म है, उसके बाद जंगल शुरू है। तो ये भाई मुझे मना कर रहा है क्योंकि डर रहा है, क्योंकि घर वाले यहाँ आने से मना करते हैं। तो हम वापस जा रहे हैं। यहाँ शायद खजाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओह, एक खजाने वाला वीडियो ना कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया। कुछ है नहीं ना यार जंगल के पास। अब हम नहीं चले। आज मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों में दुकान कहाँ होती है। हम अभी वहाँ से इतनी दूर आए, अब इतनी दूर से वहाँ कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पर है दुकान। यहाँ पर पूरे गांव में एक ही दुकान होती है जो एक कोने में होती है, जो गांव के बीच में होता है, ताकि गांव की सुविधा के लिए। तो ये बीच सा भी गांव का, हम कोने में हैं। हाँ, हम कोने में। मतलब हम कोने में हैं और हम गांव के बीच में जा रहे हैं, जो कि बहुत दूर है। और वहाँ के लिए रोड भी नहीं है ना, वहाँ प्लेन है। अभी तो ढलान है, चलो हम चल लेंगे, पर मैं कैसे आऊँगा चढ़ाई चढ़ के? ओह नो, मुझे लग रहा है कल पैर बहुत दर्द होंगे। कोई नहीं, मैं तुम्हें उस वाली दुकान में लेके नहीं जाऊंगा ना जहाँ चढ़ाई है। ठीक है, मैं अकेले चल जाऊंगा। मुझे कम चढ़ाई वाली दुकान पे लेके जाएंगे, पर फिर भी इस चढ़ाई पे तो आना ही पड़ेगा ना। ये चढ़ाई कहाँ है यार? अभी आते टाइम तो चढ़ाई होगी, अभी ढलान है तो। और ये जंगल, और हाँ, ये जंगल के बगल में है। और यहाँ पर बाघ का भी खतरा है, मैं बताना भूल गया था। हमें आते आते रात हो जाएगी, मेरे को मालूम है। हाँ, हमें आते आते रात हो जाएगी और रात में बाघ निकलता है। अब मैं समझा, मैं यहाँ पे ना करूँगा शुरू। यहाँ के लोग कुत्ते इसलिए पालते हैं ताकि बाघ पहले उन्हें ले जा ले। अब मैं सब समझ गया हूँ यहाँ सबके कुत्ते क्यों हैं। यहाँ इनके कुत्ता पहले भी बाघ ले गया था, अब मुझे सब राज पता चल गया है। अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, पहले तो हमारे नीचे जंगल था, अब हमारे ऊपर भी जंगल है और नीचे भी जंगल है। दोनों तरफ जंगल है और बीच में रोड भी नहीं है, पगडंडी है। और दुकान तक जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तुमने देखा कि आगे आगे कितनी गाड़ी खड़ी होगी? और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा। अब वहाँ पर तो होगा ही ना, पर यहाँ पर तो यही रास्ता है ना जाने का। होती लोग यहाँ से टू व्हीलर लेके जाते भाई। यहाँ से टू व्हीलर जाते हैं? हाँ, रोड तो सीधी है नहीं, पत्थर पुत्थर हैं, गिर जाते होंगे वो। ये तो बात है पहाड़ के लोगों में, क्या कि वो कहीं भी चढ़ जाते हैं। एवरेस्ट पे भी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए तो चढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ ठंड होती है। ठंड लग जाएगी उनको। अच्छा चलो, ओ प्लेन आ गया, रास्ता। यस, यही तो मेरे को चाहिए था, यही तो मेरी खुशी की बात है कि और रास्ता। गाइस अभी जंगल खत्म हुआ, तो यहाँ भी मुर्गे हैं। वो देखो, वहाँ पर कुछ है।
ओ वो देखो जंगली मुर्गा एक। अरे हमको राहत हो जाएगी, चलो हम ऐसे ही करेंगे ना यार, हमको वापस आने की राहत हो जाएगी। हाँ ये देखो सीढ़ीदार खेत पास से ऐसे होते हैं। और वो देखो एक बांदर। जाम का पेड़। चलते चलते आ गए हम बहुत दूर, पर फिर भी दुकान नहीं आई है। कम से कम 1 घंटा हो गया हमें चलते चलते, और अभी हम शुरुआत से 20 तक ही जा रहे हैं। फिर पूरा गांव कितना बड़ा होगा। पहाड़ों में वैसे भी दूरी बहुत ज़्यादा लगती है। ओके चलो आगे चढ़ाई है, चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है एंड आ गया है, दुकान आने वाली है। यही तो शायद गांव का बीच है। हाँ घर भर दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ दुकान भी होगी। हाँ ये गांव। यहाँ चलो। बोलो तो मैंने गाड़ी में देखी। और हमारा पुराना घर देखो। कहाँ है पुराना घर? बस सामने में देखो, दिखा सीधा वो सामने। नीला सा? हाँ। अच्छा तो वहाँ क्यों नहीं रहते हम? तो गांव के बीच से गांव के साइड में क्यों गए? वो बहुत पुराना है ना, तो गाँव भी नहीं बना था। पर वो गांव के बीच में है ना। हाँ? हम गांव के बीच में आ गए, फिर भी मुझे लग नहीं रहा हम गांव के बीच में। हाँ भाई क्या वो दुकान इसके लिए हम इतनी दूर आए, अभी भी नहीं आई। हाँ? यही है दुकान जिसके लिए हम इतनी दूर आए। अरे घर जैसा वो अंदर है दुकान। तो ऐसी होती है गांव की दुकान। यहाँ पर जूते चप्पल भी हैं, बर्तन धोने का भी है, दाल भी है, अमूल ताज़ा फ्रेश क्रीम भी है, मैगी भी है, चिप्स भी है, और भी पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ यहीं मिलता है। तो गाइस सामान लेने के बाद हम वापस चल चुके हैं घर की तरफ। अंधेरा भी होने लग गया है। पहाड़ों का अपना ही लुक होता है अंधेरे में भी। और हम चल रहे हैं घर की तरफ। भी बीच में एक दुकान पर जाना है, पर वो शायद थोड़ा और गहराई में है, तो मैं ना मैं ऊपर ही रुकूंगा। और तुमको नीचे तो आ जाना भाई ना। तो गाइस यहाँ हो गई है मेरी हालत ख़राब चल चल के। पहाड़ों में जीवन उतना आसान भी नहीं है, उतना आसान क्या, बिल्कुल आसान नहीं है। पर अब शादी तो यहीं करनी है तो सहना तो पड़ेगा। लोग अच्छे हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ों में, बहुत अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे लोग। जहाँ हम गए थे वहाँ भी सब पूछ रहे थे। तो लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर पहाड़ में जीना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अभी पता नहीं कितने कदम चल दिए होंगे।
अब गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ पर कभी कभी। तब देखते हैं अभी आगे हमें घर पहुँचने वाला हूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो मैं यहाँ पूरा उसमें अकेला ही हूँ बस, और कोई भी नहीं दूर दूर तक, सिर्फ पहाड़। और मैं अभी कुछ देर तक तो जंगलों में ही था मैं, अब थोड़ा बाहर आया हूँ, अब रोड पे आ गया हूँ। अब डरने की बात, क्योंकि यहाँ पर बाघ भी लगा रहता है, कहीं से भी झपट्टा मार सकता है वो, इससे सावधान रहना ज़रूरी है। हाँ, इसीलिए सुरक्षा ज़रूरी है। कहीं पर मसान, कहीं पर बाघ, कहीं पे भूत, कहीं पे पिशाच। यही है पहाड़ों का स्वाद। मज़ा आ गया। इतना तो बहुत सालों बाद चलाऊँगा मैं पहाड़ों पे। वो फिर प्लेन में चलना बहुत आसान होता है, पहाड़ों में ऐसी खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई में चलना बहुत मुश्किल होता है। पर सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सब कर रहा हूँ, और अपनी शादी के लिए। चलो फिर मिलते हैं। सिर्फ 5 बजे की गाड़ी है, गाड़ी वाले ने टाइम बढ़ा दिया क्योंकि तो अब चलते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, कहीं और कुछ और एडवेंचर करते हैं। क्या पता मेरी शादी का हो अगला ब्लॉग, देखते हैं, बता दूंगा। बाय बाय, ख्याल रखना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी करना है कर देना, आपकी मर्जी है।